हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में किस तरीके से फूड को इनटेक किया जाता है, कैसे फिर वो उसको डाइजेस्ट करेगा, इसके बारे में हम इसमें आज समझने वाले हैं। तो जो अमीबा होता है वो एक सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि कहाँ मिलता है, जो सबसे ज़्यादा मिलेगा पॉन्ड में, है ना। जो वाटर पॉन्ड होते हैं उनके अंदर मिलेगा। और अमीबा के पास क्या रहती है, अमीबा की बाहर वाली जो लेयर होती है उसको क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्योंकि अभी बताया था कि जो अमीबा होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, एक सेल होती है। तो ये एक सेल है, तो इसके बाहर एक बारी जो ये वाली जो लेयर है इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहा कि नाम दे दिया जाता है सेल मेम्ब्रेन। अब इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि ये अमीबा है और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या रहेगा, एक राउंड डेंस न्यूक्लियस इसके अंदर रहता है। यहाँ पर एक राउंड और डेंस न्यूक्लियस रहेगा और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहती है, काफ़ी सारी मतलब बहुत छोटी छोटी सी बबल लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। और इन्हीं बबल लाइक स्ट्रक्चर को क्या कह देते हैं, इस तरीके से बबल लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं और इनको क्या कहेंगे, वैक्यूल्स कहते हैं। और ये कहाँ रहेंगे, इसके साइटोप्लाज्म में। ये सेल जैसा स्ट्रक्चर होता है किसका, अमीबा का। और ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है और कहाँ मिलेगा, जो वाटर पॉन्ड होते हैं उनके अंदर मिलेगा। और इसकी बाहर वाली लेयर को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर एक राउंड और डेंस न्यूक्लियस रहता है और इसी के साथ साथ इसके अंदर क्या रहेंगी, कुछ बबल लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं और जिन्हें क्या कहेंगे, वैक्यूल्स कहते हैं। और ये कहाँ रहेंगे, इसके साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर इस तरीके से लिक्विड जैसा बिखरा हुआ रहता है, इसकी सेल के अंदर स्प्रेडेड रहेगा और उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहेंगे। अब क्या होता है कि जो अमीबा है उसमें कॉन्स्टेंटली क्या रहते हैं, उसकी शेप में और उसकी पोजीशन में चेंजेस होते रहते हैं, है ना। क्योंकि अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इसकी शेप और इसकी जो पोजीशन है वो अनफिक्स्ड होती है। तो इसीलिए इसके अंदर लगातार क्या रहेंगे, इसकी शेप में और पोजीशन में चेंजेस होते रहते हैं। और साथ ही साथ ये क्या करता है कि अपनी बॉडी से बाहर की तरफ कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को ये बना देता है। अपनी बॉडी से बाहर की तरफ ये क्या बना देता है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बना देता है। जैसे ये देख रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को ये बना देता है। और इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। या फिर हम इनको और किस नाम से जानते हैं, फॉल्स फीट भी हम इनको कह सकते हैं। और इन फॉल्स फीट का यूज़ ये किस में करते हैं, मूवमेंट में करेंगे। मूवमेंट आप समझते हैं ना, चलने में करेंगे। या फिर ये क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करने में। ये देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने स्यूडोपोडिया बनाए हैं और ये फूड पार्टिकल है यहाँ पर, और इसको ये कैप्चर करने में ये इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद क्या होता है कि जो अमीबा है वो कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके ऊपर फीड करता है, मतलब उनको इनटेक करता है अपनी बॉडी के अंदर, उनको खाता है। और जैसे ही इसको सेंस रहता होता है कि इसके आसपास क्या है, फूड है, जैसे ही इसको ये सेंसेशन होगा कि इसके आसपास कोई फूड है, तब ये क्या करेगा, तब ये जो इसके अंदर जो स्यूडोपोडिया हैं इनको फूड पार्टिकल के चारों तरफ स्प्रेड कर देगा। उनको क्या करेगा, अपने स्यूडोपोडिया को फूड जो फूड पार्टिकल है उसके चारों तरफ स्प्रेड कर देगा। और क्या करेगा, बाद में उसको एंगल्फ कर लेगा, ठीक है। बाद में उसको क्या कर लेगा, एंगल्फ कर लेगा, अपने अंदर ले जाएगा। और इसी फूड वैक्यूल से क्या होंगे, इसी फूड वैक्यूल से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं अपने अंदर की तरफ। मतलब उसको पहले ट्रैप करेगा, एंगल्फ कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, फिर इसी फूड वैक्यूल से क्या निकलते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ से सिक्रीट होते हैं जो कि उस फूड को अपने अंदर पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेते हैं। और क्या करेंगे, उसको जो कॉम्प्लेक्स फूड के फॉर्म में गया है, जो उसके पास जो फूड पार्टिकल था वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इसके अंदर से जो डाइजेस्टिव जूसेस निकल रहे हैं वो उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देंगे, या उसको मतलब ब्रेक डाउन कर देते हैं उसका। इसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे ग्रेजुअली जो डाइजेस्टेड फूड है इसकी बॉडी क्या करती है, उसको एब्जॉर्व कर लेती है। जैसे हमारी बॉडी एब्जॉर्व करती है वैसे इसकी बॉडी भी क्या करती है, उसको एब्जॉर्व कर लेगी। और जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं उनका यूज़ यहाँ पर ये कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे बॉडी की ग्रोथ में करेंगे, मेंटेनेंस में करते हैं और मल्टीप्लिकेशन में ये उसका यूज़ करते हैं। डाइजेस्टेड फूड का यहाँ पर ये यूज़ करेंगे। और
इनके अंदर ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो भी रेसिड्यू होते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होता है, इनकी बॉडी में अभी बताया था ना, बबल लाइक वैक्यूल्स रहती हैं। उन बबल लाइक वैक्यूल्स के अंदर ये क्या होगा, ये अनडाइजेस्टेड जो फूड है या उसके जो रेसिड्यू होते हैं वहाँ पर ये पहुँच जाएंगे और बॉडी से एक्सपेल्ड आउट कर दिए जाते हैं। वैक्यूल्स के अंदर पहुँच जाएंगे। वैक्यूल्स क्या होती हैं, बस्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इनकी बॉडी से बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो डाइजेशन वाला प्रोसेस होता है, इनके अंदर जो डाइजेशन वाला प्रोसेस है अगर हमारी तरह ही होता है, मतलब जैसे और एनिमल्स होते हैं उनकी तरह ही सेम प्रोसेस होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी फूड को अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसमें से एनर्जी रिलीज होती है और अपनी बॉडी में हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो मतलब डाइजेशन का एक बेसिक प्रोसेस जो है वो और ऑर्गेनिजम्स की तरह या और एनिमल्स की तरह इनमें सेम ही है। और नेक्स्ट हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर में जो इसके आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उनमें हम समझेंगे फूड के ट्रांसपोर्ट के बारे में, कि हम जिस तरीके से अपनी बक्कल कैविटी में फूड को रखते हैं फिर वो अंदर आगे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जो इंटेस्टाइन के जो वेरियस पार्ट होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन मिलती है, उन हमारी बॉडी में जो इंटेस्टाइन के जो वेरियस पार्ट होते हैं वो फूड को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं उनके बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, तो आज बच्चों ये आपका सेकंड चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।